आज का हमारा गेस्ट प्रिंसिपल इंजीनियर है अन अकेडमी में। उनको काफी अच्छा टेक का एक्सपीरियंस है, उन्होंने स्केलेबल एप्लीकेशंस बना रखी हैं और वो लोगों को पढ़ाते भी हैं। तो आप सीख सकते हो। पाइथन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट और एक हफ्ता से ज़्यादा नहीं लगेगा सीखने में। क्या आप बात भले कर ही रहे हैं? एक हफ्ता से ज़्यादा नहीं लगेगा, आई कैन गारंटी। परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, है ना। हम्म, आप चाहोगे कि एकदम मैं बढ़िया वाला सिस्टम बना दूं, हर कुछ 100% ऑटोमेट करके ही उतरूं मार्केट में, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, नहीं होगा। मैंने देखा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैल्यूएशन वाली कंपनीज एंड देन हाउ दे ऑपरेट। आज क्या हमें ज्ञान देने वाले हो आप ऐसा? तो ये स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे कि कैसे इसको यहाँ से विल टेक इट फॉरवर्ड। आप स्टॉक मार्केट पे आ गए, आपने पैसे खर्च किए, आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया। नाउ व्हाट फ्रॉम हियर, दैट जर्नी विल टेक द व्यूअर्स टू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज। और फर्स्ट ऑफ ऑल यार, हैप्पी न्यू ईयर। मैं थोड़े टाइम बाद ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है, बट थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी और मैं अपने बाकी स्टॉक मार्केट के कामों में थोड़ा सा ज्यादा उलझ गया था। बट हम फिर इस बार एक नई रेजोल्यूशन के साथ आए हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे दिए थे जो आपको बहुत पसंद आए थे। अरशद का था, विभोर सर का था, संजीत भाई का था और बहुत सारे थे। तो आई होप उसने आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करी होगी। तो इस बार का भी हमारा यही मिशन है कि बहुत सारे लोगों को लेके आओ एंड उनसे जितना हो सकता है, क्योंकि नॉलेज की देखो कमी नहीं है किसी के पास और नॉलेज शेयर सब करना चाहते हैं। तो बस हमारा वही है कि हम एक मीडियम बने आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के पे राइट वैल्यू पहुंच जाए। अगर पहुंचती है तो आप प्लीज उसे सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना हमारी वीडियोस को। तो आज के भी हमारे गेस्ट हैं वैसे ही। आज के गेस्ट और आज का पॉडकास्ट ना थोड़ा सा स्पेशल है। पूछ लो क्यों? क्योंकि जब से यार 2019 से, और मतलब आई थिंक उसके टाइम के अराउंड से आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का बहुत कल्चर स्टार्ट हो गया। स्टॉक मार्केट के बाद तो और ज्यादा हो गया, बट वैसे ही मैकेनिकल ट्रेडिंग का बहुत कल्चर स्टार्ट हो गया, जिसमें लोग एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं और उस स्ट्रैटेजी को फिर किसी एल्गो के थ्रू ट्रेड करवा देते हैं एंड देयर लाइफ इज समवट सेट। आई नो सेट नहीं होती, बट पॉइंट ये है कि आप एल्गो ट्रेड कर सकते हो और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से आप कोई स्ट्रैटेजी फिगर आउट कर सकते हो सिस्टमैटिक ट्रेड करने के लिए। पर अभी कुछ टाइम से ना, कुछ महीनों से हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते थे कि यार मैंने ना एक स्ट्रैटेजी बना ली स्टॉक मार्केट पे या कहीं पे भी, और मैं अब कोडिंग सीखना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बिलीफ सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि कोडिंग के बारे में अवेयरनेस, आई थिंक सो, सबको होनी चाहिए। क्योंकि आने वाला जो टाइम है और जो रनिंग टाइम चल रहा है उसमें सब कुछ आपका कोड पे तो चल रहा है यार। इफ पर्सन लाइक अस आर कोडिंग समथिंग एंड इट इज गेटिंग डिलीवर्ड टू यू, इट इज सॉल्विंग सम ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो हमने सोचा कि यार आज का हमारा गेस्ट कोई ऐसा बुलाते हैं जो टेकी हो और जो ट्रेडिंग को भी जानता हो और जिसने लोगों के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रखी हो। तो इसी सर्च पे जब हम गए तो हमने फिगर आउट किया कि एक बंदा है जिसका नाम है सुमित राज। सुमित राज प्रिंसिपल इंजीनियर है अन अकेडमी में। उनको काफी अच्छा टेक का एक्सपीरियंस है, उन्होंने स्केलेबल एप्लीकेशंस बना रखी हैं और वो लोगों को पढ़ाते भी हैं। तो हमें लगा कि यार चलो इनको बुलाते हैं, इनसे इनकी जर्नी के बारे में सुनते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं। क्योंकि हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अगर हमें डिप्लॉय करना है तो हम क्या क्या करना चाहिए उसके लिए। तो कोडिंग की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप उसको एंजॉय करेंगे। अगर आप नहीं है और लर्न करना चाहते हैं तो आप पक्का करेंगे। पर अगर आप लर्न भी नहीं करना चाहते ना, मैं फिर भी बोलूंगा यार कोई दूसरा बंदा आपको बेवकूफ बनाए, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा देख ही लो, क्या पता कुछ काम आए फ्यूचर में। तो लेट मी इनवाइट सुमित राज। हे सुमित, हाउ आर आई यू ब्रो? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? और एंड गुड यार। आपका सबसे पहले तो यार आपका जो बैकग्राउंड है ना बहुत सही है। यू लुक लाइक अ रिच क्लासी गाय। नहीं नहीं, सा बैकग्राउंड ले रखा है आपने। थैंक्स टू जूम। अच्छा, थैंक्स टू तो जूम। मेरा थैंक्स टू बुद्धा जी। हाँ बिल्कुल। हेलो। नहीं, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करने के लिए। काफ़ी डिले मैंने मेरे साइड से भी हुआ, टू बी फ्रैंक, टाइम कंस्ट्रेंट एंड ऑल, बट हाँ फाइनली वी आर हियर, वी आर फाइनली रिकॉर्डिंग। तो अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट लाइक पॉडकास्ट बोल के, दिस इज फर्स्ट वन फॉर मी। अरे तो सही है, पॉडकास्ट में कुछ नहीं होता, दो बंदे आपस में बातें करते हैं। और मैं तो हाँ देखो एक लर्नर हूँ, तो मुझे आप जो सिखाओगे मैं चुपचाप हाथ जोड़ के सीख लूंगा, सिखा दो भाई। तो सब सही है सुमित भाई। पहले तो अपने बारे में, क्योंकि आपने बोला आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लो अपने आप को, थोड़ी सी बैकग्राउंड जर्नी, एंड देन आज क्या हमें ज्ञान देने वाले हो आप ऐसा?
तो आज हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रैटेजी विच इज इन इंट्राडे, बैक टेस्टेड ऑन स्टॉक मॉक। अच्छी स्ट्रैटेजी है, दैट आई गॉट टू नो। और अच्छी इसलिए है क्योंकि इंट्राडे है, ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता। एंड देन द बेस्ट पार्ट इज वी विल लर्न हाउ टू ऑटोमेट इट। और हम देखेंगे भी लाइफ में कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है, एंड देन फुल ब्लोन सिस्टम कैसे बनाते हैं वो, उसका एक ग्लिम्स हमें अच्छा मिलेगा आज। तो पीपल हु आर लाइक कोडर्स, और जो कोडिंग सीख रहे हैं या फिर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, ऑलरेडी काफी लोग जाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी मजेदार होगा ये। आई एम श्योर मजेदार होगा। दूसरा यार, आपका मतलब जर्नी कैसा है? मतलब आपने टेक क्यों चूज करा, कैसा रहा आपका? टेक मेरा शुरू से ही था, मेरा पैशन रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग। जब व्हेन आई वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड, अराउंड 2004-5 के आसपास, तो तभी से जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए स्कूल में, तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि मुझे जानना है कि होता क्या है, गेम्स क्या होते हैं, कैसे खेले जाते हैं। एंड देन मैं सीखता चला गया वहाँ से। एंड देन मैं एक एक मेरे भैया थे पड़ोस के, उनके पास जाता था, डॉस सीखता था मैं उस टाइम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड होता था उस टाइम। तो वो जर्नी स्टार्ट होती गई। फिर देन आई वेंट फॉर प्रिपरेशन, उसमें कोई बड़े कॉलेजेस में मेरा नहीं हुआ। आई वेंट टू बैंगलोर। 2008-9 का टाइम था वो, 9 इज व्हेन आई जॉइंड माय इंजीनियरिंग। और उस टाइम मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, कोई सजेस्ट नहीं कर रहा था कि आप कंप्यूटर साइंस लो, क्योंकि काफ़ी ख़राब सिचुएशन थी रिसेशन के कारण उस टाइम, राइट। जॉब्स नहीं मिल रहे थे, बट आई वाज एडमेंट कि मुझे पढ़ना है तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर 4 years, बट अभी तो मुझे पता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस सीखना है। आई ज्वाइंट, देन उसके बाद 4 साल बाद आई नेवर लुक बैक पाइथन। एंड देन बैक टू बैक थिंग्स, आई यूज्ड टू गो टू हैकेथॉन्स, मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस। एंड देन काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी स्टार्टअप्स में काम किए, स्क्रैच से सिस्टम्स बनाए। एंड देन ट्रेडिंग वाज समथिंग, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, राइट। तो वो खून में ही है, फिनेंस का और बिजनेस का और पैसों का लेन देन, ये सब। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एंड देन उसके बाद आई गॉट टू नो फ्यूचर ऑप्शंस। तो वो सब चलता रहा। एंड देन मेरा टेक वाला जो एक्सपीरियंस है, एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मुझे ज़्यादा फैसिनेट क्यों किया ट्रेडिंग ने, इसलिए मैंने देखा कि काफ़ी बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ गुड ट्रेडर्स एंड द टेक्नोलॉजी दे यूज़। तो मुझे लगा कि वो गैप शुड बी फिल्ड। लोगों को पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से आप और कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग को। तो ये रहा। आई फुली अग्री विद दिस स्टेटमेंट, और मैं यहाँ पे ओपनली बोल देता हूँ, और जो मेरे दोस्त यार हैं उनको सबको पता है, और कि यार अच्छे टेकीज इस इंडस्ट्री में अभी मिसिंग है। राइट। आई थिंक सो दैट्स व्हाई सम प्रोडक्ट्स आर रूलिंग, एंड दैट्स व्हाई इनोवेशंस भी जो हो रही है ना, वो थोड़ी सी स्लो हो रही है। सब सर्कल में ही भागे जा रहे हैं, इसने बना लिया हम भी कर देते हैं, हमने बना लिया वो कर लेगा, एंड राउंड घूमे जा रहे हैं। एक राइट। अच्छे टेकी का ट्रेडिंग समझना बहुत जरूरी है, और इसका जो आगे फ्लरिश हो सकता है, उसका खुद का करियर ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड आई थिंक सो आप एक राइट एग्जाम्पल हो उसके लिए। सो यार बढ़िया है। आप सिखाओ हमें क्या सिखाना है। आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड विद सम पीपीटी। यस यस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जी जी, आई कैन सी द स्क्रीन, लवली स्क्रीन, यस। तो बेसिकली मैंने टॉपिक रखा है बिल्डिंग और एल्गो सेटअप इन अ डे। रीजन भी मतलब इन अ डे, लेट्स नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि एक दिन में अगर आप सीख रहे हो, डेफिनेटली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको वो पता है, आप सीख लोगे, तो डेफिनेटली एक दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे बैक टेस्टेड ऑन स्टॉक मॉक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो little bit about myself, full time techie, I'm an author as well। मैंने एक बुक लिखी है called Building Chatbots with Python, 3 साल पहले लिखी थी इंग्लिश में, which got translated to Portuguese, Korean and then Chinese। newer versions might come soon। तो ये इंटरनेशनली पब्लिश हुई थी। अभी एज अ प्रिंसिपल इंजीनियर आई वर्क एट अन अकेडमी। मैं कोरा पे भी काफ़ी लिखता था पहले, अभी रिसेंटली आई एम नॉट बीन राइटिंग दैट मच। तो ओवर 1.5 मिलियन व्यूज उस पर मिले हैं, लाइक पीपल हैव बीन काइंड, क्योंकि और मैंने कोई बुलशिट वगैरह वाला व्यूज क्लिक बेट वाला टाइप का कुछ भी नहीं लिखा है। इफ यू गो एंड चेक इट, right? I do trade, but still learning to trade, because every day is a new learning in markets, right? And I'll talk about few things related to algo trading जो मैंने encounter की, which I didn't know। तो we'll check that। तो आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट एबल टू टेक क्विक एक्शन, राइट। कोई बोल भी दे कि जाओ ये स्टॉक जाके बाय कर लो या फिर अभी एग्जिट कर लो,
तो आदमी सोचने में ही टाइम गवा देता है, राइट। इमोशंस कम इनटू प्ले कि अच्छा भी लॉस में है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा तो एग्जिट करेंगे, राइट। strategies need more time. You need to spend more time on strategies because अच्छी strategy ढूंढना is a difficult thing, right? आपको backtest करना होता है, you have to spend time. If you don't have a platform like StockMark, तो फिर आपको you have to write all the code by yourself, get the data and then do the backtesting, right? आपने कुछ भी गलत किया तो रिजल्ट इधर का इधर उधर हो जाएगा, राइट। सीमलेस एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजी बन गई बट एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं कि कैसे आप कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो। सर्वर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे ट्रेडर हु आर क्वाइट फेमस ऑन ट्विटर, दे हैव रीच्ड आउट टू मी टू आस्क अबाउट हाउ टू रिड्यूस द सर्वर कॉस्ट, है ना। तो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। ना चैलेंजेस की आई नो द स्ट्रैटेजी, मैंने मैनुअली बैक टेस्ट कर लिया या स्टॉक मॉक पे जाके बैक टेस्ट किया एंड द रिजल्ट्स आर क्वाइट नाइस। आई कैन राइट द सूडो कोड, मुझे पता है कि हाँ एंट्री यहाँ होगी, एग्जिट यहाँ होगी, स्टॉप लॉस ये होगा। चाहे आप चार्टिंग के थ्रू कर लो या ट्रेडिंग व्यू के थ्रू कर लो या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर लो, राइट। बट आई डोंट नो हाउ टू ऑटोमेट इट, राइट। एंड आई कैन नॉट सिट ऑल डे इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम। मे बी मेरी जॉब है तो आई माइट बी इन मीटिंग्स, उस टाइम सिग्नल आया, आई कुडंट टेक द ट्रेड और पता चला वही ट्रेड ने पूरा लॉस कवर कर दिया था, तो वो फोमो हो जाता है, राइट। तो दैट्स अ चैलेंज विद पीपल लाइक अस, स्पेशली जो एक जॉब में होते हैं ऑलरेडी। तो दिस इज अ सॉल्यूशन दैट वी आर गोना टॉक अबाउट, ठीक है। माइट सीम कॉम्प्लेक्स या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। इफ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट फॉर नेक्स्ट 1 आवर, इट विल बी सुपर सिंपल, है ना। कोई भी समझ सकता है और मैंने सिखाया है लोगों को। मैंने एक MBA बैकग्राउंड वाले को भी, मैंने एक ही वाज अ ज्वेलर फ्रॉम गुजरात, और मैंने 53 ईयर्स की एज के, आप मानोगे नहीं, ही वाज अ केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, 53 ईयर्स ऑफ एज, मैंने उनको भी पाइथन सिखाया है। एंड ही वाज लाइक स्ट्रगलिंग फॉर 6 months बाय फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, बट नहीं हो पा रहा था। एंड देन ही कुड लर्न इट। ही सेड कि आप कोई भी दुनिया का पाइथन कोड मेरे पास ले आओ, मैं उसको समझा सकता हूँ। तो आप भी समझ जाओगे, ऐसा नहीं समझो कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो बेसिकली जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ पे सिग्नल जनरेशन, राइट। आप सिग्नल जनरेट करते हो कि अच्छा एंट्री आया या एग्जिट आया, ठीक है। वो सिग्नल गया हमारे लैम्डा में। लैम्डा जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर सर्वर्स, ठीक है। आप सर्वर, आपका लैपटॉप भी है, आप उसको सर्वर ट्रीट करो। जस्ट वन क्वेश्चन, ये जो चार्ट्स बना हुआ है ये एक तरीके से फ्लो डायग्राम है जो हमें ये बताएगा कि मेरी एंड टू एंड जर्नी कैसे होने वाली है। हम राइट कहाँ लैंड स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे। राइट राइट राइट। प्लीज। पूरा पूरा ये एक तरह से सिस्टम को बताता है कि आपका कहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है। अभी यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जब मुझे एंट्री का सिग्नल मिल गया, अब मुझे एक API कॉल करनी है, वो जाएगी और ऑर्डर प्लेस कर देगी हमारे से ज़ेरोधा में या जो भी ब्रोकर्स आप यूज़ कर रहे हो, राइट। ठीक है, ऑर्डर चला गया। अब ऑर्डर चला गया एंड देन उसको मुझे स्टोर करना है किसी जगह पे, सो दैट आई कैन एक्सेस इट बैक, है ना। तो यहाँ पे हम लोग MongoDB यूज़ करेंगे। आप कोई और दूसरा DB भी यूज़ कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। MongoDB वाई, बिकॉज थोड़ा इजी है, स्कीमा लेस होता है फॉर बिगनर्स, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट स्कीमा एंड ऑल। आप जब वो थोड़ा बहुत पढ़ोगे उसके बारे में 1-2 घंटे ही, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है वो, ठीक है। सेम DB हम ट्रैक करने के लिए यूज करेंगे कि कैसे री एग्जीक्यूट करते हैं। री एग्जीक्यूट इज अ फीचर इन स्टॉक मॉक, राइट। तो उसको कैसे हम कोड करेंगे, कैसे ऑटोमेट करेंगे, वो भी हम देखेंगे, राइट। रेडिस यहाँ पे अगेन इट्स अ डेटाबेस, इट्स इन मेमोरी डेटाबेस जिसको हम टोकन के लिए यूज करते हैं। आप फील फ्री टू हार्ड कोड इन योर कोड और यूज एनी अदर डेटाबेस। क्यों रेडिस? बिकॉज इट्स 20 times फास्टर देन नॉर्मल डिस्क बेस्ड डेटाबेसेस। तो टोकन का जो गेट एंड सेट होता है वो काफी फास्ट होता है, तो आपका एग्जीक्यूशन भी काफी फास्ट होगा, राइट। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सर्वरलेस। सर्वरलेस का मतलब क्या है भाई? सर्वर है ही नहीं क्या? सर्वरलेस डजंट मीन दैट देयर आर नो सर्वर। सर्वरलेस मींस कि सर्वर है बट somebody else is managing that for you। तो इसको बैकएंड एज ए सर्विस भी बोलते हैं, फंक्शन एज ए सर्विस भी बोलते हैं, है ना। तो इससे होता क्या है कि इट रिमूव्स द नीड फॉर ट्रेडिशनल ऑलवेज ऑन EC2 और वर्चुअल मशीन्स लाइक सर्वर्स, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि इवन दो यू आर नॉट यूजिंग ए EC2, यू विल बी पेइंग फॉर दैट। बट सर्वरलेस में क्या होता है कि यू आर ओनली पेइंग फॉर द टाइम यू यूज इट। अगर आप 10 सेकंड के लिए यूज कर रहे हो तो यू विल बी पेइंग फॉर 10 सेकंड ओनली। EC2 क्या है? EC2 इज इलास्टिक कंप्यूट बोलते हैं। AWS में इफ यू हैव टू क्रिएट अ सर्वर, आपको अगर क्लाउड में कोड चलाना है तो आपको सर्वर चाहिए, तो EC2 इज दैट।
अच्छा, ठीक है। मतलब जैसे हमारे लोकल मशीन में अगर कोई कोड चलता है तो हम बेसिकली एक मशीन रेंट पे ले लेते हैं AWS से, राइट वहाँ पे कोड चलाते हैं, उसे EC2 बोलते हैं। ओ, राइट राइट। तो उस उसमें उसमें फंडा क्या होता है कि वो आवरली या जो भी बेसिस पे चार्ज करते हैं, बट अगर आपका कोड नहीं भी चल रहा है तो यू विल बी चार्ज, अगर वो सर्वर चल रहा है, रनिंग मोड में है तो, है ना। बट दैट्स नॉट द केस विथ लैम्डा और सर्वरलेस, है ना। हम्म। तो आउट ऑफ मेमोरी एरर कभी कभी क्या होता है, आई वाज अटेंडिंग वन ट्विटर पे स्पेसेस में, एंड देन वन गाय आस्क्ड कि मेरे पास एक T2 माइक्रो, एक छोटा सा सर्वर होता है, T2 माइक्रो इज साइज मे बी हाफ अ GB रैम। तो ही वाज रनिंग 6 स्ट्रैटेजीज। तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप लिमिटेड रैम और CPU में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन कर पाओ, है ना। तो वो क्या है, आपको सर्वर अपग्रेड करना पड़ेगा, वेदर यू आर कंज्यूमिंग इट 100% और नॉट, आपको वो चार्ज लगेगा ही लगेगा। सर्वरलेस में क्या होता है कि आप बता दो कि कितना रैम चाहिए आपको, आपके कोड के अकॉर्डिंग उतना रैम का ही आपको पैसा लगेगा, है बट ना। मैं एज अ लेमैन यूजर या न्यूबी यूजर कैसे डिटरमिन करूं कि मुझे कितना रैम लगेगा? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। तो वो हम आएंगे उस पर, जब हम कोड रन करेंगे तो मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि कितना रैम लग रहा है उस कोड को बहुत रन कर। सही है, बहुत सही। फॉर ऑल द यूजर्स, स्टिक, बहुत मजा आने वाला है यार। मैं भी सुमित को आई थिंक आप लोगों के साथ ही सुन रहा हूँ, और मैं भी लर्न करूंगा आपके साथ, तो प्लीज स्टिक। ठीक है। तो नाउ लेट्स गेट टू द बिजनेस स्ट्रेटजी, राइट। तो स्ट्रेटजी कैसा है कि से बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शंस, राइट। तो एट द मनी प्लस 0.5% का हम कॉल बेचेंगे, और एट द मनी माइनस 0.5% का पुट बेचेंगे, ठीक है। हम्म। एट 919, एंट्री टाइम इज 919, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक हम्म। है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इंडिविजुअल लेग का 30%। अगर 100 रुपए पे हमने बेचा है तो 130 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेम फॉर पुट, 30% का स्टॉप लॉस। री एग्जीक्यूट अगेन, इट्स अ वेरी नाइस फीचर इन स्टॉक मॉक। आप कितने बार री एग्जीक्यूट करना चाहते हो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो शैल आई टेक अ री एंट्री, इट्स बेसिकली अ री एंट्री, राइट, ऑन द सेम डे। तो हम 2 बार री एग्जीक्यूट करेंगे कि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके, काउंट 1, देन अगेन स्टॉप लॉस हिट हो गया तो विल नॉट टेक फर्दर पोजिशन, ठीक है। एग्जिट टाइम इज 3 PM, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हैपेंस। अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, मेरी कोई भी पोजीशन ओपन है, तो हम 3 बजे उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। सिंपल, ये सिंपल स्ट्रेटजी है। अब आते हैं रिजल्ट्स पे, है ना। एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, वेदर स्ट्रेटजी वर्क्स और नॉट, डजंट, मतलब वेल बैक टेस्टेड ऑन स्टॉक मार्क। तो अगर आप देखोगे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1.71 lakhs, ओवरऑल प्रॉफिट 341%, एवरेज डे प्रॉफिट इज 625.3%, 37.37%, राइट। मैक्सिमम प्रॉफिट 27,200, ऑलमोस्ट 16%। हम्म। तो दिस इज द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। अभी इसको हम देखते हैं बैक टेस्ट करके लाइव में, ऐसा कुछ इसमें जो ट्विटर में चलता है ना फोटोशॉप्ड, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कि एक्चुअली में ये सही है कि नहीं है। तो लेट्स गो टू स्टॉक मॉक, है ना। ये आप देख लो, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ATM प्लस 0.5% कॉल, ATM माइनस 0.5% पुट, स्टॉप लॉस है हमारा 30% का, इंडिविजुअल लेग री एग्जीक्यूट होगा 2 टाइम्स, वीकली ऑप्शंस, 919 में एंट्री, 3 PM एग्जिट। तो हम करेंगे इसको स्टार्ट बैक टेस्ट। बहुत सही। बेसिकली हमने स्ट्रैंगल बना लिया, आधा आधा परसेंट दूर, दूर का, राइट आधा राइट। परसेंट दूर की पुट और आधा परसेंट दूर की कॉल। और 919 का जो आपका एंट्री टाइम है ना, बाय द वे मैं बहुत बार ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूँ, ये वन ऑफ माय फेवरेट टाइम्स है। मेरे बहुत ऑफ द स्ट्रैटेजीज इसी में ही है। चलो नाइस। तो ये रहा रिजल्ट, है ना। ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट है, आई थिंक बेटर ही है स्क्रीनशॉट वाले से, मे बी इट बेटर सिंस द स्क्रीनशॉट वाज टेकन। हम्म। तो ये स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे कि कैसे इसको यहाँ से विल टेक इट फॉरवर्ड। आप स्टॉक मार्केट पे आ गए, आपने पैसे खर्च किए, आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया, नाउ व्हाट फ्रॉम हियर, हम्म। दैट जर्नी विल टेक द व्यूअर्स टू, ठीक है। हम्म। बहुत सारे लोगों के सवाल भी रहते हैं यार कि मिल गई स्ट्रेटेजी, अब क्या करें? ये करेंगे अब। जी। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो ये क्लैरिटी के लिए रूल नंबर 1, शॉर्ट करना है ATM 0.5% कॉल, ATM माइनस 0.5% पुट विथ 30% SL। रूल 2, 919 में एंट्री, 3 बजे एग्जिट। रूल 3 इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस ट्रिगर्स फॉर एनी सिंगल लेग, है ना, कंबाइंड नहीं है, सिंगल है, ठीक है। देन विल री एग्जीक्यूट। री एग्जीक्यूट कैसे, उस टाइम का जो ATM होगा
प्लस 0.5% कॉल एंड माइनस 0.5% पुट के लिए। रूल 4, री एग्जीक्यूट कैन बी डन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स। अभी क्या है ना कि आप if you're a stock market user, you can go and then try different, maybe re-execute 3 times, 4 times, 5 times, आप stop loss change करो and then maybe you might get better results, right? तो आप उसको भी easily कर सकते हो automate with the system that we are gonna show। ठीक है, let's get to the business, let's dive into the code। तो नितिश, आपका क्या एक्सपीरियंस है कुछ कोड का, और लेट मी नो यार अगर आपको मैं बोरिंग लगे। नहीं नहीं, मेरे को बोलिंग नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल ऐसा फिफ्थ क्लास स्टूडेंट लर्न करने की कोशिश करूंगा। मुझे कोडिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, हल्का फुल्का मैं समझ लेता हूँ, आप बोलोगे। पर बीच में मेरे जो सवाल आएंगे मैं आपसे पूछूंगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है। तो अब क्या है कि हमने रूल समझ लिए, ठीक है। रूल पहला, अब रूल पहले को हम ऑटोमेट करेंगे, रूल 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, 4 को करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, एंड देन फिर हम उसको इंटीग्रेट करके देखेंगे कैसे रन करता है। तो रूल नंबर 1 है कि हमें पहले तो एटीएम चाहिए। एटीएम चाहिए तो बैंक निफ्टी का हमें लेटेस्ट प्राइस चाहिए। अच्छा, मैं ठीक सो है, सॉरी टू इंटरप्ट। मेरा पहला सवाल कि ये क्या लिखा है, ये कौन सी लैंग्वेज है, और ये मैं पाइथन है। कितनी लैंग्वेजेस में कर सकता हूँ? किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो आप। हम डिस्कस करेंगे पाइथन में, क्योंकि इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, और आप जावा में, डॉट नेट में, किसी में भी कर सकते हो, गो में कर सकते हो, किसी में कर सकते मतलब यहाँ लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है, हो, कोई हमें लेना तो देना समझ में आए। अच्छा, पर मैं एक सवाल पूछता हूँ एज अ लेमैन की अगर किसी यूजर को चूज करना है कि वो लेट्स से पाइथन करता है, गो करता है, नोड जेएस करता है, तो वो अब न्यू भी है, फ्रेशर है, उसके लिए तीनों एक ही है। विच वन शुड दे ऑप्ट फॉर फर्स्ट? मैं तो काफी बड़ा एडवोकेट हूँ पाइथन का, तो मैं बोलूंगा पाइथन ही चूज करें, क्योंकि इजियर है कंपेयर टू एनी एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इजियर, नॉट जस्ट इजियर है, कम्युनिटीज के काफी बड़ी है, हेल्पफुल है, विच आई हैव सीन इन पास्ट 10 years। ठीक है, मैंने काफी पहले ही पाइथन स्टार्ट किया था, व्हेन पाइथन वाज नॉट इवन द करिकुलम। मैं अपने लेबोरेटरी में C++ में कोड लिख के बैठ जाता था और उसको बैठ के पाइथन में कन्वर्ट करता था। इतना ज्यादा आई वाज इनटू पाइथन। बट डेफिनेटली पाइथन से बेटर लैंग्वेजेस भी हैं। सेकेंड रीजन क्या है कि अगर आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई में भी जाना चाहते हो तो पाइथन गिव्स यू इजी रूट, है ना। क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम जो लाइब्रेरीज हैं मशीन लर्निंग की, या टेंसर फ्लो हो गया, पाईटॉर्च हो गया, फेसबुक ने पाईटॉर्च बनाया है, टेंसर फ्लो इज फ्रॉम गूगल, दे आर ऑल इन पाइथन। तो पाइथन सीख जाते हो तो एक ओवरऑल आपको काफी अच्छा बेस मिल जाता है टू गेट इनटू मल्टीपल फील्ड्स। और दैट्स नॉट विद नोड जेएस या फिर पीएचपी या अदर लैंग्वेजेस। ऑल राइट, ठीक है। ठीक है। तो पहला है कि हमें एटीएम चाहिए। एटीएम चाहिए तो मतलब हमें एलटीपी चाहिए, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो एलटीपी का कोड ये है, राइट। अगर आप देखोगे, गेट हम जब, एलटीपी का जो मेथड है। हाँ, एलटीपी हम वहाँ पे सिंबल पास करेंगे। हम यहाँ पे काइट की एपीआई यूज कर रहे हैं। सिंबल पास किया हमने, एक रिक्वेस्ट मारा, एंड देन हमें वहाँ रिक्वेस्ट से हमने रिस्पॉन्स में से लास्ट प्राइस निकाल लिया। तो ये सिंपल 3 लाइन का फंक्शन विल गेट यू द एलटीपी। मतलब ठीक कि है। अगर मैंने जैसे 40,000 कॉल इसको हम्म, दिया और बता दिया कि इस एक्सपायरी क्या है, उसका सिंबल का जो नाम है कि इस एक्सपायरी का 40,000 कॉल, तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस दे देगा मुझे उसका। ऑल एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। ठीक राइट। है। तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी 2023 ऐसा जान ऐसे करके वो हम डालेंगे तो हमें उसका लास्ट प्राइस मिल जाएगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। बहुत ठीक सही। है। हम्म। अब हमें चाहिए कि स्ट्राइक्स क्या है, एट द मनी स्ट्राइक्स। एट द मनी तो हमें मिल गया। हम्म। तो एट द मनी यहाँ पे आप देखोगे एलटीपी हमने ले लिया, है ना। हम्म। लास्ट ट्रेडेड प्राइस मिल गया। अब हमें उस लास्ट ट्रेडेड प्राइस का क्लोजेस्ट स्ट्राइक चाहिए, है ना। क्लोजेस्ट स्ट्राइक चाहिए प्लस हम्म। क्लोजेस्ट ऑफ प्लस 0.5%। देखो मैं बस समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया कि अभी देख लेते हैं क्या है लास्ट ट्रेड प्राइस, 42,362। ठीक है, गोइंग बैक। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 1.005 से, तो ये मेरा 0.5% प्लस हो गया एटीएम पे। अब ये हो गया मेरा कॉल, कॉल का नियरेस्ट स्ट्राइक चाहिए मुझे कॉल की। तो 42,600 का मेरा कॉल आएगा। ये रिजल्ट आप देख देख रहे हो, फोर्टी ऑल राइट, टू ऑल राइट, फाइव ट्वेंटी थ्री है ना। तो नियरेस्ट हो गया 42,600। ऑल राइट, ठीक है। बट मैं वैसे बता देता हूँ कि दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। जिस तरह स्टॉक मार्केट चलता है, स्टॉक मार्केट पहले एटीएम निकालता है, जैसे 42362 है, तो वो पहले हम्म, निकालेगा 42। इसका एटीएम क्या बनेगा, विच इज लाइक 42400।
और फिर उसका निकाल देगा 5%। वैसे चेक कर सकते हो बट वो दैट्स ऑल्सो, मतलब दैट्स हाँ इररिलेवेंट टू दिस, बट जस्ट हाँ। उस केस में क्या करना होगा कि इसको इसको राउंड करना होगा एंड देन उसके बाद 0.5% आप ऐड कर लो, राइट राइट, ठीक है है, ना। समझ गया। तो ये आपने निकाल दिया कॉल का, मतलब 5% दूर का आई थिंक निकाल। वो बराबर ही आएगा। हाँ तो ये कॉल का निकल गया, ठीक है, 1.005, तो वो 0.5% ऐड कर देते 42,600 का हमें कॉल मिलेगा स्ट्राइक। ये और अगर वन मैं पॉइंट इसको जीरो जीरो फाइव क्यों करा? 0.5% अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये नंबर आएगा। इफ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ एनी नंबर, तो वो 0.5% हो जाएगा। जैसे 100 पे अगर 0.5% हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100.5। हाँ ठीक है। 100.5, ठीक ठीक है। है। और अगर 0.5% मैं माइनस करना चाहता हूँ 100 में, तो हम्म। 0.995, ठीक है। 9.5, ठीक है। ठीक है। तो हम जाते हैं कि हमें पुट का क्या स्ट्राइक मिलना चाहिए, ठीक है। 42,200, ठीक है। 42,150 आया, 150.19 है, तो वो हो जाएगा 42,200। नाइस। तो हम यहाँ पे बेचेंगे 40 कितना आया था, 42,600 का कॉल और 42,200 का पुट, ठीक है। वो हमें यहाँ पे स्ट्राइक्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे हमने उसको डेटा को स्ट्रक्चर किया है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है और क्या टाइप है उसका, कॉल है कि पुट है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। रूल नंबर 1 का ही पार्ट 2 है ये, ठीक है, कि हमें स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है, राइट। तो जो एलटीपी है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर जो भी 100 रुपये पे बेचा, अगर तो 100 रुपये पता कैसे चलेगा कि 100 रुपये का है वो, तो हमें वो एलटीपी लेना पड़ेगा, राइट। तो एलटीपी इंटू 1.3 विल बी 30% ऑफ दैट, राइट, विच विल बिकम द एसएल। तो हम क्या करेंगे कि हम एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी हम प्लेस करेंगे एट द सेम टाइम, कि भाई हमने ऑर्डर तो सेल कर दिया बट हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है सिस्टम में, राइट। तो एक प्लेस ऑर्डर फंक्शन है विच विल टेक द ट्रेडिंग सिंबल, क्वांटिटी, और ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस लगेगा, मतलब कि हमें बाय करना है बिकॉज हम सेलिंग कर रहे हैं, राइट। ऑर्डर टाइप होगा स्टॉप लॉस मार्केट, मार्केट ऑर्डर पे मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड ट्रिगर प्राइस विल बी द एसएल, मतलब अगर 100 रुपये बेचा है तो 130 का एसएल होगा। ठीक है, मतलब यू आर गिविंग अ फेयर टेम्पलेट ऑफ व्हाट टू डू, बट वैसे तो अब SLL चलता है ना, SLM तो शायद बंद हो गया नहीं नहीं, है अभी है, जीरोधा में तो है। बड़ौदा में। ठीक है। हाँ तो बाकी ब्रोकर्स में भी होगा, आई एम नॉट श्योर, हम्म। बट देखा है उनके डॉक्यूमेंटेशन में देखा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब हम उसको स्टोर भी करेंगे, वो मोंगोडीबी वाला पार्ट है ये। मोंगोडीबी या कोई भी डीबी आप बोलो, कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो कि अब क्या इंस्ट्रूमेंट टाइप था मेरा, कॉल था या पुट था, ट्रेडिंग सिंबल क्या था, कितनी क्वांटिटी मैंने ट्रेड की, ऑर्डर आईडी क्या है, क्योंकि जब भी हम ये प्लेस करेंगे स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर तो हमें ऑर्डर आईडी मिल जाएगी। उसी ऑर्डर आईडी से हम ट्रैक करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड हिट हुआ है तो हमें री एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है ना। तो स्टॉप लॉस क्या था, एंड एसएल हिट फॉल्स और ट्रू, इट्स अ बुलियन वैल्यू, कि भाई अभी मेरा ट्रेड का लॉग ये है बट एसएल हिट हुआ है कि नहीं हुआ है इसमें, तो उसको ये दिखाता है, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्डर आईडी आपने बताई, हम्म मतलब जो भी चीज मैं अपने ब्रोकर को देता हूँ हम्म। करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो उसका एक वो ऑर्डर आईडी देता है मुझे, जिस जो हमेशा यूनिक रहता है। यूनिक रहता अच्छा, ऑलवेज। तभी मुझे पता लगता रहता है कि उस ऑर्डर में और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या क्या करना है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। रूल नंबर 2 सिंपल है, जो करंट टाइम है हमारा दैट शुड बी ग्रेटर देन 9:19 इंडिया टाइम एंड लेस देन 3 PM इंडिया टाइम, ठीक है। इसमें लोग भी काफी कंफ्यूज करते हैं बिकॉज व्हेन यू रन एनी कोड ऑन क्लाउड तो बाय डिफॉल्ट वो यूटीसी का टाइम स्टैम्प लेता है ना। तो दैट विल सी कि वो कैसे मैनेज किया हुआ है। आई शेयर द कोड एज वेल, अच्छा। तो पीपल कैन गो थ्रू दैट। रूल नंबर 3, चेक करना है कि हमारा एसएल हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसके मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल तरीकों से आप कर सकते हो कि पहले तो चेक कर सकते हो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस 130 के ऊपर गया है कि नहीं गया है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं किस तरीके से इसको किया है कि जो ऑर्डर मैंने स्टॉप लॉस के लिए लगाया हुआ है, अगर उसका स्टेटस कंप्लीट है मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर ओपन रहता तो मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। देर माइट बी सिनेरियोज अगेन जहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, प्राइस ऊपर चलेगी, बट अगर मार्केट ऑर्डर पे है तो एग्जीक्यूट होगा ही। लिमिट पे देर आर चांसेस कि वो ओपन ही रह जाए इवन दो प्राइस मूव वेरी फास्ट। तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लिखा है कि ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर आईडी पास किया मैंने, अगर ऑर्डर स्टेटस अगर कंप्लीट है तो मतलब स्टॉप लॉस हिट। ओके। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग? नहीं, बस मैं आप दोगे ना कोड?
तब और अच्छे हाँ से। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, कोड अभी मुझे विल। ना आप एक एग्जांपल लेके जरूर समझाना कि देखो जैसे ये एग्जांपल है, और फिर से कोड में जाना और फिर से समझाना कि रूल नंबर 1 में हम ये करेंगे, इसके साथ फिर रूल नंबर 2 में ऐसा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। रूल नंबर 4 कि हमारा री एग्जीक्यूट शुड हैपन 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया एस एल हिट थ्रेशोल्ड करके कि 2 बार अगर एग्जीक्यूट हिट हो गया स्टॉप लॉस तो हमें रुक जाना है। ठीक है, इसको आप सिंपल यहाँ से 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, बेस्ड ऑन योर बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स इन स्टॉक मॉक, तो इट विल वर्क एज इट इज। ठीक है। काउंट ऑफ एस एल, जैसे हमें अब काउंट भी तो करना है ना कि कितनी बार एस एल हिट हुआ हमारा, तो हमारे कोड को पता होना चाहिए कि इतने बार हिट हुआ, तो हमें अब आगे नहीं करना है, राइट। तो हम्म। वो वहां पे अगेन मोंगोडीबी वाला सीन आता है कि हम डीबी से डेटा निकालते हैं, गेट डेटा करते हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट टाइप कॉल लेग के लिए अगर कितने इंस्टेंसेस हैं, हाउ लाइक लेंथ ऑफ एल एल एन का मतलब होता है लेंथ। पाइथन डेवलपर्स और कोई भी जो थोड़े बहुत भी कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहा है, सीख रहा है, वो ही वुड नो कि अभी तक कितने एस एल हिट हुए हैं। अगर एस एल हिट इज लेस देन 2, है ना, तो मतलब हम अभी डी एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, हम्म। अच्छा। ठीक है। ये उसका फंडा रहा। ठीक है। थोड़े बहुत यूटिलिटी मेथड्स अगेन कोड में ही मिल जाएंगे आप लोगों को। कोड यू कैन गेट एक्सेस टू द कोड, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसा सीक्वेंस में चल रहा है। बट बेसिकली जब हमें डेटा निकालना होता है मोंगोडीबी से, तो हम बताते हैं कि क्या कौन से टेबल से निकालना है। कलेक्शन बोलते हैं बेसिकली इन मोंगोडीबी। एंड देन डेटा अपडेट करना है। जैसे अब एसएल हिट हो गया, शुरू में क्या था, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा हमारा कि हाँ एसएल हिट नहीं हुआ। जैसे ही एसएल हिट हुआ दैट शुड चेंज टू ट्रू कि हाँ भाई एसएल हिट हो गया, सो दैट आवर कोड नोज कि हाँ भाई दिस पर्टिकुलर ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया है 1 ऑफ द टाइम। सेकंड टाइम हिट्स ओके, 2 बार हिट हो गया, थर्ड टाइम लेना ही नहीं है। या फिर मेरा अगर री एग्जीक्यूट 4 टाइम्स है तो 3 बार तक वो देखेगा कि 3 बार हिट हुआ है, तो ओके फोर्थ टाइम आई कैन टेक द री एंट्री। चौथे बार भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन इट विल नॉट टेक द एंट्री। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड हैव अ डेटाबेस। और ये मैं काफी रिलायबल चीज बता रहा हूँ। काफी लोग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, लोकल लैपटॉप पे रन करते हैं, विच इज वेरी रिस्की। इंटरनेट चला जाएगा, लैपटॉप कैन क्रैश, एंड आपका स्टेट मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। एंड वट एवर आई एम टीचिंग हियर, आप ऑलमोस्ट 100 रुपए के कम से भी कॉस्ट से कर सकते हो, मंथली में बोल रहा हूँ। ठीक ओके। है। बट यार सुमित भाई, अभी जो आपने यूटिलिटी मेथड्स बनाए ना, इतनी तेज तेज बता दिए कि मेरे तो बाउंसर चले गए। तो अभी हम लोग आएंगे वापस से रिविजिट करेंगे इन हाँ चीजों को। हाँ हाँ करेंगे, आप रियल में भी देखेंगे कि ये चल कैसे रहा है। अच्छा। ऑफ कोर्स अगर जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट अगर इफ दे वांट टू गेट इनटू एल्गो ट्रेडिंग या सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, उनमें पैशन है, मैंने देखा है लोगों करते हुए, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप चाहोगे तो आप कर सकते हो। ऐसे कोई पाइथन बताओ, पाइथन कहाँ से पढ़े अगर किसी को सीखना है, स्टार्ट करना है, तो वो कहाँ से है, स्टार्ट करें? पाइथन कोड अकेडमी .com है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है पाइथन का कोर्स। यूट्यूब पे भी है गूगल पाइथन क्लासेस करके, काफ़ी पुराना है बट आई लर्न यूजिंग दैट, काफ़ी वो हेल्पफुल है। तो आप सीख सकते हो पाइथन, इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, और 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं लगेगा सीखने में। क्या आप बात भले कर ही रहे हो? 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं लगेगा, आई कैन गारंटी। तो ये चार आई साल कैन। की इंजीनियरिंग में क्या कराते हैं? अब उसमें काफी अलग अलग चीजें रहती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, लोग डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं कॉलेज टाइम में, तो उतना नहीं सीख पाते। लेकिन अगर आप में पैशन है कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे एल्गो ट्रेडिंग, मेरे पास स्ट्रेटजी है, अगर मैं इसको ऑटोमेट कर दूं तो इसका अलग लेवल का हो जाएगा चीज, राइट। एंड ऑटोमेट, नॉट जस्ट ऑटोमेट, यू कैन ऑटोमेट इट फॉर 100 पीपल, राइट। आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, काफी चीजें कर सकते हो। और मुझे इसका ज्यादा वो तब भी पता चला व्हेन आई गॉट इन टच विद अ हेज फंड मैनेजर फ्रॉम सिंगापुर कि ही वांटेड टू लर्न पाइथन। और पहला सेशन हुआ एंड देन ही केम विद हिज वाइफ। तो आई वाज सरप्राइज कि भाई वाइफ को भी लेके आए हैं। तो आई गॉट टू नो कि भाई दे डोंट वांट टू रिवील देयर स्ट्रेटजी, दैट्स व्हाई, मतलब उनके लिए इजी था ना, किसी को 30-40 हज़ार रुपए देके ऑटोमेट करा लो, बट दे वुड नॉट वांट टू रिवील देयर स्ट्रेटजी। तो वो खुद भी सीखना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर को ही चाहते हैं कि सीखें, और खुद ही ऑटोमेट करना चाहते हैं। देन आई गॉट टू नो कि जब बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर वांट टू लर्न देमसेल्फ एंड ऑटोमेट देयर स्ट्रेटजी, तो फिर रिटेलर्स को अगर ये पता चलता है, दे कैन लेवरेज इट वेरी वेल। वेरी नाइसली पुट यार। एक्चुअली कोडिंग जो है ना, वो आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश एक बड़ी कॉमन लैंग्वेज हो गई है, वैसे कोडिंग भी आने वाले टाइम पे एक बेसिक नेसेसिटी होने वाली है कि आपको आना ही चाहिए। एंड कोड इज नॉट जस्ट कोड, इफ somebody is hearing they should know code is equal to power, power of producing something which is right now in your thoughts। आइडियाज हैं, वो आइडियाज को आप बेसिकली विजुअलाइज करोगे, दिस इज समथिंग, दिस इज द पावर यार, वो मैजिक है, ये मैजिक। बिल्कुल बिल्कुल।
प्लीज कैरी ऑन। और मजा आएगा उनको उनको पावर। और मैं पावर की बात बता रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था, जिसने नेम वाज प्रशांत, फैमिली मैन, और कोरोना के टाइम में ही बुक्ड हिज वैक्सीन कोविन पे, काफी तुरंत खत्म हो जाता स्लॉट्स, राइट। ही मैसेज्ड मी 11 PM इन द नाइट कि सुमित, थैंक्स फॉर टीचिंग मी पाइथन, आई रोट अ पाइथन प्रोग्राम टू बुक वैक्सीन फॉर माई फैमिली, अदरवाइज तो नहीं हो पाता। इस तरह की चीजें, इट्स नॉट जस्ट ट्रेडिंग, आप इसको उस ट्रेडिंग से सिर्फ मत जोड़ो, आप डेली लाइफ में भी जो भी चीजें कर रहे हो आप ऑटोमेट करके प्रोडक्टिव बना सकते हो अपनी लाइफ को। वेरी नाइस। अब मैं एक चीज थोड़ी सी और ऐड करता हूँ। क्या ऐसा होता है एक्सपीरियंस में अपने बताना सुमित भाई कि जब आप किसी चीज को ड्राफ्ट करते हो, चाहे कोड में हो हम्म। गया, चाहे आप राइटिंग करते हो, नोट्स बनाते हो, अपनी डायरीज लिखते हो एंड ऑफ द डे, तो प्रोबेबली थॉट्स भी आपके थोड़े से और सिंक में आने लग जाते हैं कि हाँ स्टेप 1 ऐसा सोचना है, स्टेप 2 ऐसा सोचना है, एंड विद टाइम आप और बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू करते हो। ऐसा भी कुछ है क्या? होता है, मतलब शुरुआती दौर में नहीं होता। मैंने जब जितने भी लोगों को पढ़ाया है, ट्रेन किया है, मैं देखता हूँ कि दे वांट टू डू एवरीथिंग एट वंस। और जब मैं मेंटर करता हूँ, गाइड करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि सब कुछ एक बार में, लाइक परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, है ना। हम्म। आप चाहोगे कि एकदम मैं बढ़िया वाला सिस्टम बना दूं, हर कुछ 100% ऑटोमेट करके ही उतरूं मार्केट में, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, नहीं होगा। मैंने देखा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैल्यूएशन वाली कंपनीज एंड देन हाउ दे ऑपरेट, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम टू मार्केट भी इम्पोर्टेंट है, आपको काफ़ी चीज़ें हैं। तो इंडिविजुअल्स की बात करें तो डेफिनेटली उनको शुरू में नहीं होता कि स्टेप 1 2 3 ऐसे करना है, बट हाँ टाइम के साथ वो आ जाता है, एक्सपीरियंस के साथ जितना आप करोगे उतना ज़्यादा। नाइस। ओके, लेट्स गेट बैक टू कोडिंग। हम्म। तो अगेन फाइंड एंट्री एक मेथड है हमारा, जो जहाँ से एंट्री हमारी स्टार्ट होती है। हम क्या करते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जेरोदा का इंस्ट्रूमेंट वाला एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं और एक डेटा फ्रेम में डालते हैं। डेटा फ्रेम इज नथिंग बट पांडास करके एक लाइब्रेरी है, जिसमें ईजी होता है कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह करना, राइट। अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि अब इंस्ट्रूमेंट में हमारे सभी आ जाते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस सभी, हमें यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस वाला चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेरी करते हैं कि सेगमेंट होना चाहिए हमारा एनएफओ ओपीटी ऑप्शंस। हमें ऑप्शंस का पूरा डेटा मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए सिर्फ बैंक निफ्टी वाला, क्योंकि ऑप्शंस में निफ्टी भी होगा, स्टॉक्स भी होंगे, है ना। तो हम देखेंगे कि ऑप्शंस में नेम जो है वो सिर्फ बैंक निफ्टी का होना चाहिए, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी में ही सिर्फ अभी ट्रेड करना है। हमें यहाँ पे डेटा मिल गया सिर्फ बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में काफी अलग अलग डेटा होते थे जो 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 रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। व्हाट वी नीड ओनली इज कि टोकन क्या है, ट्रेडिंग सिंबल क्या है, एक्सपायरी क्या है, स्ट्राइक क्या है, कॉल है या पुट है, और नेम क्या है उसका, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि गेट एंड प्रोसेस डेटा क्या है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि आप क्या मल्टीपल एक्सपायरी डेट्स हो सकते हैं, राइट, निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो हम एक्सपायरी डेट यहाँ पे पास करेंगे, जैसे अभी नेक्स्ट एक्सपायरी है वीकली, अगर 12 राइट, तो 12 हम यहाँ पास करेंगे विद दिस डेटा, ये डेटा फ्रेम है। और ये हमें क्या कर देगा कि उस एक्सपायरी के जो डेटा है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम बेसिकली स्कोप घटा रहे हैं डेटा का, राइट। पहले हमारे पास पूरा यूनिवर्स था, वहां से हमने सिर्फ ऑप्शंस का निकाला, फिर ऑप्शंस में से सिर्फ बैंक निफ्टी का निकाला इंडेक्स का, फिर बैंक निफ्टी का मिल गया तो मल्टीपल से 20-25 कॉलम आए हमारे एक्सेल शीट में। उसमें से हमें चाहिए छः छः हमने निकाला, इंस्ट्रूमेंट, टोकन, ट्रेडिंग सिंबल, एक्सपायरी, स्ट्राइक, टाइप, नेम। अब हमें उसमें से भी सिर्फ नेक्स्ट एक्सपायरी का चाहिए, ठीक है। एक्सपायरी हमने पास कर दिया। उसके बाद अब हमें स्ट्राइक चाहिए। स्ट्राइक एज इन कि कौन सा स्ट्राइक ट्रेड करना है, तो 42,600 और 42,200 वाला, राइट। तो यहाँ पे स्ट्राइक हमें मिले, गेट एटीएम स्ट्राइक से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना। अब हमें ट्रेडिंग सिंबल मतलब कि अब होता क्या है कि अब मैं बता रहा हूँ, जेरोधा में आपके पास है आईएफएल या कोई और है, फायर्स है, कोटक है, एचडीएफसी है, तो उनके स्ट्राइक का ट्रेडिंग सिंबल अलग होता है, राइट, नॉट इक्वल टू व्हाट यू गेट इन जेरोधा। तो 42,000 का ट्रेडिंग सिंबल विल बी डिफरेंट इन जेरोधा, विल बी डिफरेंट इन फायर्स, विल बी डिफरेंट इन कोटक। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि हम स्ट्राइक पास कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू गेट द सिंबल। तो आप अगर इस कोड को रन करोगे अपने ब्रोकर के साथ, तो यहाँ पे आपको उसको चेंज करना पड़ेगा फंक्शन को, कि यू गेट द सिंबल फ्रॉम योर ब्रोकर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी यार देखते हैं। इसमें एक सवाल है मेरा छोटा सा, कि अभी आपने इसमें मुझे समझाया, एक बार पहले वाले में जाना, कि हम पहले सारे सिंबल लोड कर लेते हैं ब्रोकर से, है ना, मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी, स्टॉक्स वॉक्स, फिर उसको छांटते हैं कि यार ऑप्शंस दो मुझे,
फिर राइट। उसको काटते हैं बैंक निफ्टी। तो एक ही बारे में हम ब्रोकर्स ही को नहीं मांग लेते कि भाई बैंक निफ्टी का ऑप्शन दे दो मुझे? नहीं आता वो, क्योंकि वो CSV टेक्स्ट फाइल रिटर्न करते हैं, है ना। ओ अच्छा, मैनेज करने में आसान होती होगी प्रॉब्ली। हाँ, जो भी रीजन है उनका, आइडली वही बेस्ट तरीका वही है कि आप फिल्टरिंग का ऑप्शन दो। बट आई थिंक एक्सचेंज से ही वो अपलोड होता है एंड देन दे डायरेक्टली गिव इट टू अस, जो भी सिस्टम होगा। बट नॉर्मली मैक्सिमम ब्रोकर्स में वो पूरा कंप्लीट टेक्स्ट फाइल ही होता है, तो उसको हमें लोड करते हैं हम पांडाज में, और उसके बाद हम फिल्टरिंग करते हैं उसके। अच्छा अच्छा, फाइन एंट्री में आपने अपना ढूंढ लिया कि आपको क्या ट्रेड करना है वो क्या, आपने। हाँ, सिंबल क्या है मेरे को चाहिए, हाँ वही चाहिए ना आपको। कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए सिंबल चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, और ट्रांजेक्शन क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, 3 अरे चीज है। वाह, और पैसे चाहिए। ऐसे चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट सिंपल है। एग्जिट ऑल पोजीशन क्या है कि 3 बज गए, जो भी पोजीशन ओपन है आप चेक कर लो डीबी से कि SL हिट इक्वल टू फॉल्स, एंड देन फॉर लूप चला के आप उसको एग्जिट एग्जिट कर लो। ठीक है। ऑर्डर स्टेटस ये हमने देखा था कि ऑर्डर आईडी हम पास करते हैं, और हम क्या करते हैं कि एक API कॉल करते हैं ब्रोकर का, एंड देन वो हमें बता देता है कि स्टेटस क्या है उसका, मतलब कंप्लीट है या ओपन है। कंप्लीट का मतलब कि एग्जीक्यूट हो गया, ओपन का मतलब है कि अभी पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है, सब कुछ बिफोर ऑर्डर हुआ है। हाँ, बिफोर गोइंग टू अदर टॉपिक्स, अब लेट्स गो एंड सी द रियल एग्जीक्यूशन। ठीक, तो इफ यू रिमेंबर हमारा ATM था 42,362, है ना। तो अगर हम 0.5% कॉल और यार माइनस हाफ। ये फ्यूचर है, हम बैंक निफ्टी लेते हैं ना। हाँ, तो वो तो आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने फ्यूचर्स पे रेफरेंस एग्जांपल ले रहे हो आप, हाँ, चल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए वो ठीक। इजी है चेंज करना। वो सब मैं बताऊंगा, मतलब इतने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है कि आप एकदम कॉन्फ़िगर कर सकते हो आराम से। स्टॉक मार्केट पे जाओ, आप 4 री एग्जीक्यूट करो, 40% का स्टॉप लॉस लो, 925 में एग्जीक्यूट करो या 915 में कर लो, इजीली हो जाएगा। मतलब बच्चा भी कर लेगा, फॉर श्योर 7th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। वाह, यही कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। ठीक है। तो यहाँ पे वही जो कोड हमने अभी तक देखे वही सब है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। ठीक ठीक है। है। सब यूटिलिटी फंक्शन है। फाइंड एंट्री मैंने डिस्कस कर दिया है, रूल नंबर 1, है ना। प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर कैसे प्लेस करने का बस है, कोई हर ब्रोकर का अलग अलग होता है, बट 5-6 लाइन का कोड होता है। ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, यहाँ से ये रन होगा। ये बेसिकली लैम्डा है, तो लैम्डा में आप डालो डायरेक्ट कोड और रन कर दो, क्लाउड में रन हो जाएगा, कोई सर्वर। लैम्डा क्या, ये सर्वरलेस है लैम्डा? क्या है? सर्वरलेस है, सर्वरलेस है, सर्वरलेस है। अच्छा, तो AWS मतलब की सर्विस है क्या? AWS की सर्विस है। और आप जो मैं बता रहा था ना कि आप कहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम मेमोरी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। राइट, एक सेकंड। राइट। यहाँ पे आप जाओ कॉन्फ़िगरेशन में, मैंने यहाँ पे कितना 255 मेगाबाइट एलोकेट किया हुआ है। यू कैन एलोकेट अप टू 10 GB, है ना। तो जितना आपको चाहिए उतना एलोकेट कर लो। मतलब जैसे EC2 आपने समझाया कि हम रेंट पे ले लेते हैं उनसे हमेशा के लिए, वैसे ही सर्वरलेस होता है कि मैं रेंट पे अपनी मर्जी से लूंगा, जब मुझे चालू करना है, जब मुझे बंद करना है। आपका नहीं, हाँ, आपका लिया हुआ है इसका। मुझे अगर मैं इसको 10 साल तक ऐसे रहने दूँ, मुझे कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये रन होगा, जितने टाइम के लिए रन होगा उतना ही मेरा कॉस्ट लगेगा। ओ, पेपर गो मतलब यूज हाँ, होगा। पे एज यू गो, हाँ। Yes, राइट। अच्छा ठीक ठीक है। है। अब हमारा यहाँ पे DB है जो मैंने सेटअप किया हुआ है। ठीक है। ट्रेड लॉग बोल। ठीक है, अभी एम्प्टी है, मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। ठीक, ट्रेड्स DB बोल के इसको रन करेंगे। अब ये इमेजिन की 919, इमेजिन क्या, आप पहले भी रन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो उसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लॉज लगा हुआ है। यहाँ पे क्लॉज लगा हुआ है कि टाइम जब तक 919 के ऊपर नहीं होगा। और यहाँ पे तो मैंने इसको बढ़ाया हुआ, अभी बढ़ाना पड़ेगा, अभी 6 PM, तो आई थिंक इट शुड रन, क्योंकि 8 PM, राइट। तो ये रन करेगा। इसको रन करते हैं अपन। तो अभी क्या होना चाहिए, हमें 42,600 का एक कॉल बेचना होगा, और 42,200 का एक पुट बेचना होगा। लेट्स सी कि वैसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, मैंने ये रिफ्रेश। MongoDB है फॉर यूजर्स हु डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि गेट कलेक्शन क्या है और वो लर्न करना चाहते हैं, तो ये पहले ये गोविंद हाँ, हाँ, तो मतलब MongoDB सीखना इज नॉट डिफिकल्ट, आप सीख सकते हो। मतलब अगेन 7-10 दिन काफ़ी है, अगर आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, अगर आपको डेटाबेसेस का नहीं भी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट यू कैन डू इट, नॉट अ बिग डील। बट वही स्टोरेज ही है, जैसे माई सीक्वल है या सीक्वल है, कोई भी चीज। आप जैसे इसको एक तरह से अगर इजी तरीके से समझना है, तो आप समझो कि एक एक्सेल शीट है। ओके ठीक है। ठीक है। हाँ, मतलब उसमें मैंने एक एंट्री की, यहाँ पे एक एंट्री की, जस्ट दैट कि एक्सेल शीट है, यहाँ पे डेटाबेस में वो स्टोर होता है ना। ओके। एक्सेल शीट इज नॉट स्केलेबल। आप अगर 10 लाख उसमें रिकॉर्ड डाल दोगे तो वो खुलेगा ही नहीं। बट विद DB दैट्स नॉट द केस, राइट। यू कैन स्केल इट एज मच एज पॉसिबल। तो आप ऑलराइट, देखो, ठीक है। 42,600 का कॉल,
सेल हुआ 42,200 का पुट सेल हुआ, क्वांटिटी 25 जो हमने वहां पे कॉन्फ़िगर करके रखी थी। ऑर्डर, अब ये ऑर्डर आईडी ये रैंडमली मैं जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट क्लोज्ड है, तो आई कैन नॉट शो इट इन रियल, बट अगर ओपन मार्केट में भी सेम कोड रन करेंगे तो वो लेगा ट्रेड। ठीक है, Okay. देख लेते हैं कि ये प्राइस सही है कि नहीं। एस एल जो बेसिकली है, तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं 175 LTV था, राइट? तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 1.3, 227 रुपए। 227.5, 227.5। ठीक है, क्या ठीक है। बात। पुट का देख लेते हैं सही है कि नहीं। 289.45, 30% का स्टॉप लॉस, 376.28, 376.28। ठीक है, तो ये हमारा अभी हो गया। अब ये देखो, स्टॉप लॉस हिट फॉल्स, मतलब स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ, अभी हमारा ट्रेड चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब लाइव मार्केट में तो क्या होगा कि या तो 3 बजेगा, आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे उसको, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट? तो हम इसको स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, मॉक करते हैं, स्टॉक मॉक का जो मॉक वाला पार्ट है ना, ओके ओके ओके। है ना? अच्छा, तो मतलब ये अभी तक जो हुआ, मैं अगर समझ पा रहा हूँ, देखो मेरे को भी समझना है कि अभी तक अगर मैं एल्गो ना करता तो मैनुअली मुझे क्या करना पड़ता, उस टाइम पे स्पॉट की वैल्यू देखनी पड़ती, हम्म टाइम पे सिंबल को ढूंढना पड़ता, कॉल को एंटर करना पड़ता, पुट को एंटर करना पड़ता, कॉल और पुट का प्राइस मैनुअली निकालना पड़ता और उसको फिर डालना पड़ता। तो ये सब काम एल्गो ने एक बटन क्लिक पे कर दिया। बटन क्लिक पे कर दिया, विद इन 2 to 3 सेकेंड्स। 2 सेकंड में नहीं लगे यार। 2 सेकंड भी नहीं लगे, मतलब आई एम जस्ट बीइंग ऑन द सेफर साइड कि 2 सेकंड तो में आराम से हो जाएगा। ठीक ठीक है। है, अब हम क्या करते हैं, अब यही होगा ना कि या तो स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, या 3 बजेगा तो आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे। तो 3 बजे स्क्वायर ऑफ वाला भी मैंने मेथड दिखाया है। वो क्या करेगा बेसिकली कि देखेगा कि जहां पे भी फॉल्स फॉल्स है उसको उठा के स्क्वायर ऑफ करता जाएगा, राइट? मतलब ये कर दे जो भी जहां पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं। अच्छा 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 अच्छा, अभी आप वैसे ही स्टॉप लॉस सेट करा रहे हो क्योंकि हाँ, अभी लाइव। हम मॉक कर रहे हैं बेसिकली ठीक है। कि हाँ, इमेजिन कि इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, कॉल वाले लेग का। ठीक है। तो मैं कोड में दिखाता हूँ कि कैसे टेस्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एनीवन हु वांट्स टू ऑटोमेट, कि आप हर चीज लाइव मार्केट में तो टेस्ट नहीं कर सकते ना। तो बिल्कुल। शुड बी वेज कि आप कैसे उस चीज को टेस्ट करो ऑफ मार्केट भी। तो इसको यहाँ पे टेस्ट केसेस इसको बोलते हैं ना शायद। राइट राइट राइट, टेस्ट केसेस मतलब थोड़ा और एडवांस हो गया कि आप ज्यादा टेस्ट केसेस ऐड किया, आपने कुछ भी चेंजेस किया, रिग्रेशन नहीं हो रहा है, वो चीज़ है। बट हाँ, इंडिविजुअली जब आप कोड करते हो तो कुछ कुछ तरीका तो लगाना पड़ेगा ना कि आपका कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो देखेंगे अभी। समझ। जैसे ये है, ये फंक्शन है हमारा जो बताता है कि किसी पर्टिकुलर आईडी का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, है ना? ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे हार्ड कोड कर दे रहा हूँ कि अगर ऑर्डर आईडी मुझे ये भेजोगे ना तो रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब कि इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, मैं अभी देखो मैंने कोड चेंज किया, इट्स जस्ट वन क्लिक डिप्लॉय। हम्म। EC2 इंस्टेंसेस में जो मैंने बताया वर्चुअल मशीन में ऐसा नहीं होता, यू हैव टू SSH लॉग इन टू दैट। आप वहाँ पे कोड जाके मैनुअली करेक्ट करो या गिट पुल करो, और उसके बाद फिर आप उसको रन करो। बट यहाँ पे आपने सिंपल चेंज किया, जस्ट लाइक एनी एडिटर, डिप्लॉय किया, डिप्लॉय हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ फिर से। अभी क्या होना चाहिए, अभी स्टॉप लॉस इसका हिट हो जाना चाहिए, हम्म। और एक नया री एंट्री री एग्जीक्यूट होना चाहिए कॉल वाले लेग का, है ना? देखते हैं, ये देखो, स्टॉप लॉस हिट इक्वल टू ट्रू, और इसने एक नया कॉल का ले लिया। अगेन ATM चेंज नहीं हुआ इसलिए 42,600 ही लिया। अगर ATM चेंज हो जाता तो ये अभी आप डिफरेंट देखते। ऑलराइट। ठीक है, ऑल। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, हम फिर से स्टॉप लॉस हिट कराते हैं इस वाल इसका, है ना? इसका कॉल वाले लेग का फिर से स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। तो क्या होगा कि 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा। तो व्हाट शुड हैपन, इट शुड नॉट टेक एनी एंट्री फर्दर, है ना? तो मैंने यहाँ डाल दिया कि ऑर्डर आईडी जब भी आए तो रिटर्न ट्रू, मतलब कि स्टॉप लॉस हिट है। रनिंग अगेन, कोड हमारा रेगुलर रन करता रहेगा, यहाँ पे हम 1 by 1 रन कर रहे हैं टू शो। अभी देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस हिट इक्वल टू ट्रू, हम्म। टाइम स्टैम्प भी हमारा अपडेट हो गया 6:15 का, अभी अभी का, है ना? हम्म। अब मैं इसको कितने बार भी रन करूंगा ना, यहाँ पे रन हो रहा है ऑलरेडी एनीवेज, वो ये नहीं लेगा एंट्री क्योंकि हमारा थ्रेशोल्ड है 2 का। 2 बार स्टॉप लॉस हिट, नो फर्दर एंट्रीज। अच्छा ठीक ठीक है। है, हाँ। ये अंडरस्टैंडिंग एक है आपकी। वैसे जनरली री एग्जीक्यूट में 2 टाइम्स री एग्जीक्यूट मतलब एक बार री एग्जीक्यूट कर दिया उसने, अब वो 2 बार री एग्जीक्यूट कर सकता है, बट ठीक है, वी गॉट द हाँ, आइडिया। वो तो मैं यहाँ पे दो, यहाँ पे इट इज जैसा बोल रहे हो ना, अगर उसको मुझे करेक्ट करना रहेगा मैं यहाँ जाऊंगा, 3 इसको कर दो। 3 कर दूंगा। सी हाउ इज इट, हाउ इजी इट इज टू एक्चुअली चेंज, कि यार हम हम्म, एक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? हाँ, 100 मैंने 25 का लिया है, आपको आपको
3000 क्वांटिटी करनी है, आप यहाँ डाल दो 3000, खत्म कहानी, है ना। तो ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट था विच वी सॉ, है ना। अभी हम देखेंगे कॉस्ट स्टैंड पॉइंट से जो हमने बात किया था कि वाई वी शुड यूज लैम्डा। लैम्डा में क्या है ना कि 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर मंथ फ्री होती है ना, विच इज 400,000 जीबी सेकेंड्स। और अगर वो आप कंज्यूम भी कर लेते हो ना, तो इट्स पॉइंट लाइक 20 सेंट्स का कॉस्ट लगता है 1 मिलियन रिक्वेस्ट के लिए, विच इज लाइक 16-17 रुपीज, राइट। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, 1 मिलियन रिक्वेस्ट का मतलब ये है जो आपने हमें सबसे पहली स्लाइड दिखाई थी, जिस हम्म आर्किटेक्चर में आपने हमें बताया था कि ये हमारा एंट्री है जो कि आपका ट्रिगर करेगा, राइट? हाँ, मतलब इस मॉडल के हिसाब से 919 पे जैसे पहला हिट जाएगा तो 919 में पहली रिक्वेस्ट जाएगी, उसको बोलते हैं वन रिक्वेस्ट। एक बार जो मैंने यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक किया है ना, दैट इज वन रिक्वेस्ट, बट अच्छा। थोड़ा सा और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब इट इज लाइक 128 मेगाबाइट का रैम ले रहा है, और कितने सेकंड रन कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है वो। लाइक आप 15 सेकंड रन करो तो मल्टीपल रिक्वेस्ट काउंट होंगी, बट स्टिल इट विल नॉट एक्सीड वो मैथ्स। मैं समझाऊंगा। एक समझ। और क्वेश्चन विच आई हैव टू कम बैक, जो आपने पूछी थी कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा कितना मेमोरी ले रहा है कोड। तो करेक्ट। यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो यहाँ पे ब्यूटी ऑफ लैम्डा इज कि यहीं पे बता देता है कि कितना ड्यूरेशन लिया है इसने। देखो 20 सेकंड चला क्योंकि 20 सेकंड का टाइम आउट डाला हुआ है। बिल ड्यूरेशन मतलब कितने की बिलिंग होगी, आपको चार्ज कितने का लगेगा, 20 सेकंड का ही लगेगा, इट्स में मिली सेकंड में है ना। तो 20 सेकंड हुआ। मैंने मैक्सिमम मेमोरी एलोकेट की थी 255 मेगाबाइट, है ना। मैक्सिमम यूज हुई है 240। ओ, तो यहीं से पता लग गया, आप तो पीक पे पहुंच गए हो। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। हाँ। तो जितना मुझे चाहिए उतना मैं एलोकेट कर सकता हूँ। ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट वाले पॉइंट पे। तो लेट्स डू द मैथ्स। एवरेज नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज 21, 6 आवर्स अ डे, 126 घंटे महीने में अगर आपका कोड कंटिन्यूसली रन करता है। तो देर आर स्ट्रेटजीज विच नीड नॉट रन फॉर ऑल द टाइम, है ना। आपको में भी 11 बजे से 3 बजे तक चलाना है तो कम कम ही टाइम होगा, ठीक है। अच्छा। मान लिया कि एवरेज रन टाइम है अराउंड 800 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड मान लो आप उसको। हम्म। आप कंटिन्यूसली उसको चला भी रहे हो तो यू विल कंज्यूम 453,000 सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू, मैं उतना जान नहीं रहा हूँ डेफ में कि ये क्या है जीबी सेकेंड्स, बट बेसिकली ये होता है कि ओके 128 मेगाबाइट को वो वन रिक्वेस्ट काउंट करते हैं, ठीक है। और आपका 1 सेकेंड रन करने के लिए 128 मेगाबाइट ले रहा है। तो मोर और लेस यू विल कंज्यूम इतना पर मंथ। मतलब एक स्ट्रैटेजी आप 6-6 घंटे रोज चलाओ 21 दिन, तो इतना जीबी सेकेंड्स यूज होगा 56,000। और वो देता कितना है AWS? 400,000। मतलब यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 343,000 जीबी सेकेंड्स। मतलब आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज भी चलाओगे ना, तो यू विल स्टिल इनकर जीरो कॉस्ट। ठीक। अंडरस्टूड। एंड यही काम हम अगर EC2 में कर रहे होते तो हमें डे वन से पे करना पड़ता। लगता मिनिमम तो $10-12 तो मिनिमम इंस्टेंस के लग जाते हैं। बट यार मेरे को जितना याद है, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम्म। ये जो लैम्डा की सर्विस है इनकी, जैसे सर्वरलेस जो आपने बताया, ये बड़ा फुल टाइम नहीं चलती, मतलब ये बंद हो जाती है बीच में, ऐसा कुछ यस है? यस, राइट राइट। वो लिमिटेशन है 15 मिनट्स की। अच्छा। लिमिटेशन है कि 15 मिनट तक चलेगा, उसके बाद यू विल हैव टू रीस्टार्ट इट। तो वो क्या है कि आप उसमें दूसरी चीजें समथिंग और क्लाउड वॉच, जहां से आप उसको कंटिन्यूसली पीरियोडिकली रन कर सकते हो ओ। कि रन रन एवरी 15 मिनट्स। ओके। तो ट्रेड ऑफ तो है वो कि हाँ, आपका आपका लिमिटेशन है कि 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो आप हर एक 15 मिनट पे चला दो उसको। वैसे भी इतना कॉन्टिन्यूस जरूरत क्या पड़ती है सिस्टमेटिक जरूरत ट्रेडिंग? नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। बट यू कैन, वही क्लाउड वॉच जो आप बता रहे हो उसके थ्रू हम बेसिकली रीइनिशिएट कर सकते हैं उसको, दोबारा चल ले, दोबारा चल, दोबारा चल, जब राइट? मैं वो ट्रेन करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो वो सब चीजें मैं बताता हूँ कि अगर मान लिया कोई स्ट्रैटेजी आपको चेक करना है, अरे हर एक 5 मिनट में आपको कुछ प्राइस चेक करना है, तो ठीक। बहुत इजीली वो मैक्सिमम 2 मिनट का काम है क्लाउड वॉच में। ओ अच्छा, क्लाउड वॉच को कॉन्फ़िगर करना। हम्म। क्लाउड वॉच करता क्या है? क्लाउड वॉच मतलब अभी तो उन लोगों ने चेंज कर दिया, आई थिंक उसको इवेंट ब्रिज नाम दे दिया, बट क्लाउड वॉच में बेसिकली लॉग्स वगैरह स्टोर होते हैं। जैसे जो भी यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे, जब डिबगिंग वगैरह करेंगे कि हमारा कोड सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसके जो पूरे लॉग्स है ना, वो क्लाउड वॉच में जाएंगे। अच्छा ठीक है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप जाओगे मॉनिटर में। और ये सब भी अगेन ब्यूटी है लैम्डा की, क्योंकि EC2 में आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है ये सब चीजें, है ना। वहाँ पे फाइल्स वगैरह बनेंगी, आपको वो ट्रैक करना पड़ेगा। व्यू लॉग्स इन क्लाउड वॉच, तो आप अगर देखोगे तो ये ओपन होगा। हम्म। तो अभी हमने जो एग्जीक्यूट किया उसके लॉग्स यहाँ पे हैं।
देख रहे हो, हाँ ये एपीआई हमने कॉल किया यहाँ पे, ये देखो, ये मैं प्रिंट कर रहा था, ये स्ट्राइक हम्म। यहाँ पे प्रिंट हुए है। टास्क टाइम आउट आफ्टर 20 सेकेंड, कितना बिलिंग होगी मेरी इस रिक्वेस्ट के लिए, कितना मेमोरीज लिया, सब यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, बट आई थिंक दीज आर ऑल वर्थ द एफर्ट्स ना, कि यार वर्थ। कि एक बार समझ लो यार, तो हो सकता है कि बाई चांस आपका इन हाउस डेवलपर भी है कोई जिससे आप करवाते हो और वो नहीं अवेलेबल, और इमीडिएटली आपको कोई एक्शन लेना है, बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट हैव अ नो अब हाउ। देखो ना, मैं बताता हूँ, आपने ये बोला ना, तो वो फीचर मैं आई डिड नॉट प्लान फॉर इट, बट मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ। यहाँ पे एक बटन देख रहे हो, थ्रॉटल। ये अच्छा चल भी रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी हो गया मार्केट में गलत, कुछ भी ब्रोकर डाउन हो गया, कुछ भी, थ्रॉटल पे जाके क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा। जहाँ पे कहीं से भी ये ट्रिगर पॉइंट है, इसका कुछ भी नहीं होगा, काम बंद हो जाएगा, कंप्लीट। अच्छा, ओके ओके, ऑल राइट। मतलब एक 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 नॉन प्रोग्रामर के लिए अगर उसको कुछ चेंजेस करने हैं, ऑफ कोर्स जो भी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रहना ही चाहिए, हम्म इजी, क्योंकि एक विजुअल इंटरफेस मिल जाता है, राइट। हम्म। नॉट केस विथ EC2। नॉट वेरी इजी। ठीक है, मतलब बेसिकली आपकी कॉस्ट कटिंग फीचर है ये, और आपको एडिशनल ऊपर टॉप ऑफ द रॉ होता है मेरे ख्याल से, EC2 तो रॉ एक सिस्टम दे दिया, आप जो हाँ, मर्जी, रॉ है। वहाँ यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है ठीक और है। काफी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज भी दे आर मूविंग टुवर्ड्स सर्वरलेस, माइक्रो सर्विसेज बनाना है, तो उसके लिए काफी अच्छा है। अच्छा ठीक है। एपीआई गेटवे हमने डिस्कस नहीं किया, बट एपीआई गेटवे जब आपको वेबहूक्स वगैरह बनाने हैं, खुद का एपीआई बनाना है, जैसे इन केस ब्रोकर वांट्स टू सेंड सम इंफॉर्मेशन बैक टू यू, तो वो वेबहुक मांगते हैं, उसके लिए एपीआई गेटवे यूज होता है। बट अगेन कोई सर्वर्स वगैरह नहीं है इसके लिए। 300 मिलियन रिक्वेस्ट, $1, 80 82 रुपीज, कुछ लोड नहीं है। क्लाउड वॉच जो आप पूछ रहे थे, ये इंजेक्शन के लिए यूज होता है, डेटा स्टोरेज आर्काइव कर सकते हैं स्टोरेज को, जो भी लॉग्स वगैरह हैं आप वो आराम से डाल के यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह कर सकते हो। नॉट द केस विथ EC2, यहाँ पे आप सिंपली लास्ट 30 मिनट से आपको लॉग्स चाहिए, 1 आवर का चाहिए, कुछ सर्च करना है लॉग्स के अंदर, है ना, कुछ भी डाउन गया। जैसे एक मैंने एक केस देखा था कि आई डेंट नो दिस एक्चुअली, कि देर आर स्टॉक्स विच आर से इक्विटी स्टॉक्स जो FNO में नहीं है, दैट बट दे बिहेव लाइक FNO। ओ। मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता, बट व्हेन आई वाज बिल्डिंग अ स्ट्रेटजी रिलेटेड टू इक्विटी कैश मार्केट के लिए, तो आई आई गॉट टू नो दैट कि NSE 500 में ही कुछ स्टॉक्स हैं या 1000 में, जो कि आप एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, FNO में नहीं है, बट एक नहीं बाय कर सकते, आपको 150 या जो भी डिसाइडेड लॉट्स हैं उसमें ही बाय करने पड़ेंगे। अच्छा ओके ओके। तो ऐसा भी होता है। हम्म। तो वो तो आप यू कैन नॉट थिंक ऑफ दो सिनेरियोज, राइट। आप कोई कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है चीजें, तो आप योर कोड माइट फेल, तो फेल हुआ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक एंड चेक द लॉग्स एंड देन करेक्ट योर कोड बैक। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है लॉगिंग, वेयर क्लाउड वॉच हेल्प्स। ठीक है। प्रोडक्टिविटी एंड मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव, अगेन सेटिंग क्रॉन जॉब विद अ क्लिक ऑफ अ बटन, 2 मिनट का काम है। लॉगिंग इज अ पीस ऑफ केक, आपको लॉगिंग के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप कोड लिखो, प्रिंट स्टेटमेंट डालो, लॉग लॉग स्टेटमेंट डालो, और लॉगिंग होते जाती है एक जगह पे आराम से। आपकी हिस्ट्री बनते जाती है, उसका कोई खासा कॉस्ट नहीं लगता। यू कैन गो बैक एंड चेक कि उस टाइम में क्या हुआ था, क्या एरर की वजह से मेरा एल्गो बंद हुआ, या जो भी कुछ है, राइट। थ्रॉटल जो मैंने दिखाया अभी, है ना, स्टॉपिंग एग्जीक्यूशन यूजिंग थ्रॉटल, आपको लगता है कि ओके कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ तो अभी लूप वूप में चला गया, ऑर्डर्स फायर हो रहे हैं, जाओ थ्रॉटल पे क्लिक कर दो, पूरा बंद हो जाएगा, कुछ नहीं। सेटअप वंस यूज फॉर एवर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बना दिया आपने लैम्डा या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन एज ए सर्विस, एंड देन इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, आप जस्ट रखे रहो, जब भी चलाना है चलेगा, एंड कॉस्ट उसका आपको देना होगा। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हमने, कॉस्ट का कम हो जाता है, एंड देन लेस कॉम्प्लेक्स है टू मैनेज, बिकॉज आई हैव टॉट टू मल्टीपल पीपल, तो मुझे पता है कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी थे, MBA बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड, और मिलिट्री बैकग्राउंड इवन, है ना, मतलब बेसिकली नॉन कंप्यूटर साइंस, उन्होंने समझा अच्छे से, इजियर था उनके लिए समझना, है ना। मेंटेनेंस कुछ नहीं चाहिए इसमें, लाइक EC2 वगैरह, कि आपको उसका स्नैपशॉट वगैरह लेना है। That's it. Questions for me? थोड़ा सा फास्ट हो गया। अच्छा, पहले तो आपका टेलीग्राम, भाई लोग देख लो, सुमित ने काफियों को पढ़ा रखा है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनके हैंडल में जाके आपको 10 चीजें और सीखने को मिलेंगी। मुझे लगता है कि यार एक पॉडकास्ट ना इनफ नहीं है, ये 40-50 मिनट इनफ नहीं है हाँ जस्टिफाई हाँ, करने के लिए कि आप right. आपकी बस, बट मुझे देख के पता लग गया कि हाँ यार, यू नो इनफ अबाउट
लॉट अबाउट एक्चुअली कोडिंग, एंड देन AWS को तो आप पीस ऑफ केक ही मानते हो, मुझे ऐसा लगता है ऐसे, अरे ये तो हो ही जाएगा 2 मिनट में, ये तो 2 मिनट का काम है। तो आई थिंक सो अभी तो जो आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हो भाई। श्योर। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सो मच फॉर शेयरिंग दिस कंटेंट। आपने जिस रिलैक्सेशन के साथ ये कंटेंट दिया ना, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि लोगों को ना, जिनको कोडिंग बैकग्राउंड नहीं पता, जो कोडिंग से थोड़ा डरते हैं मेरे जैसे, उनको बहुत लगता है कि यार कोड करना इज अ वेरी टफ टास्क। इसलिए हम लोग ना ढूंढते रहते हैं बंदे ABC, पर आज आपने ना 2 लाइनें बहुत अच्छी यूज करी हैं। पहला, आपने कहा यार पाइथन को अगर थोड़ा सा दिल से सीखना चाहोगे तो आपको 7 days लगेंगे। काफी है। देन मोंगो डीबी, जिसको आपने बोला कि इट्स काइंड ऑफ बेटर देन एक्सेल, और ये बेसिकली आपका स्टोरेज स्पेस है। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे रख लो, वहां से पूछते रहो, क्वेरी मारो, जो भी करना है। उसको भी आपको करने में 5-7 दिन लगेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी को परफेक्ट नहीं होना टेक्नोलॉजी में, उतनी आनी चाहिए जितना जरूरत है। ना जरूरत है। तो वो मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आज का थोड़ा स्पीडी सेशन रहा हमारा, हम्म। बट अवेयरनेस हो गई। तो यार आपका एक्सपीरियंस कैसा है उन लोगों को जिनको कोडिंग नहीं आती और कोडिंग फिर सीखते हैं, तो क्या डिफरेंसेस रहते हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका? जिनको लाइक अगेन एक 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 पॉइंट तो होता ही है जब आपको कोडिंग नहीं आती है। एक पॉइंट मेरे साथ भी था जब कोडिंग नहीं आती थी। इम्पॉर्टेंट है कि आप में वो पैशन हो कि हाँ आपको सीखना है, और पर्पस हो कि किस लिए सीखना है, राइट। वेदर दैट विल ऐड वैल्यू टू वॉट एवर यू आर डूइंग, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको पहले भी। तो बट हाँ, जिन लोगों ने भी सीखा है, दे हैव ग्रोन इन कॉन्फिडेंस, है ना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करने के लिए वो सीख रहे थे। तो नॉट जस्ट ट्रेडिंग, या फिर आपके डेली लाइफ में कोई भी प्रोफेशन में हो, आप मैनुअल कर रहे हो चीज़ें, राइट। देर आर मेनी जॉब्स, डेटा एंट्री के जॉब्स हैं जो मैनुअल करते हैं लोग। दे कैन बी जस्ट ऑटोमेटेड विथ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड, अगर आपको पता है तो अगर आपको कोडिंग पता रहेगी तो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 5-10 years ऑल्सो। क्योंकि आप देख रहे हो ना, ओपन AI, अभी AI का अभी एवरीथिंग AI इज डूइंग। मतलब आप जाओ बोलो कि ये मुझे कोड चाहिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस निकालने का, वो दे देगा निकाल के। तो अगर आप इस लेवल पे भी नहीं हो तो आप सोचो कि यू विल बी आउट ऑफ द सीन, अगर आप कोडिंग नहीं सीखते हो और प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता आपको। मतलब हम लोगों को जल्दी रियलाइज करना पड़ेगा कि कोडिंग लग्जरी नहीं रह गया, वो नेसेसिटी हो गया भाई, सीखना पड़ेगा, है ना? हाँ, मतलब आपकी डेली लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए भी जरूरी है वो, और मजा आएगा आपको। डिफिकल्ट नहीं है, टू बी फ्रैंक। इफ समवन थिंक्स कि अगर उनको डिफिकल्ट लगता है या डर लगता है, रीच आउट टू मी, आई एम हैप्पी टू टॉक कि हाँ आपका क्या बैकग्राउंड है और आप कैसे सीख सकते हो, कैसे प्लान बना सकते हो। 7 दिन से ज्यादा बेसिक्स ऑफ पाइथन के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई 7 दिन से ज्यादा ले रहा है तो ही इज जस्ट वेस्टिंग टाइम। एंड व्हेन ही सेज बेसिक्स ऑफ पाइथन, ही मींस कि आपको अवेयरनेस हो जाएगी, कोई आपको कोड दिखाए तो आपको पता लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। आराम से, आराम से। और फिर मास्टरी करनी है तो टाइम देना पड़ेगा धीरे धीरे, है ना? हाँ, वो तो जर्नी रहेगी, कोई भी मास्टर नहीं हो पाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ यही चीज है कि इट्स एवर इवॉल्विंग। हम्म। 8 साल पहले, 10 साल पहले जब मैंने पाइथन स्टार्ट किया था, गो का कोई सीन नहीं था। अभी गो इज काइंड ऑफ अ बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेटर देन पाइथन, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो। हम्म। तो अभी अभी जब जरूरत पड़ेगी मुझे गो सीखना होगा, गो के बाद कुछ आएगा वो भी सीखना होगा। तो एकदम मास्टर तो कोई नहीं हो पाता, लेकिन हाँ आपको यू हैव टू बी रेडी कि टेक में है तो फिर वो तो चेंज होंगी चीजें। करेक्ट, करेक्ट, एंड बट बेसिक रिमेन्स द सेम, द बेसिक रिमेन्स सेम। द वे ऑफ लर्निंग रिमेन्स द सेम। आई थिंक यार ये मुझे लगता है कि यार सुमित भाई, हमें ना अपनी ऑडियंस पे छोड़ना चाहिए। ऑडियंस को आज एक जिस्ट मिल गया कि यार अगर एक स्ट्रैटेजी है, लेट्स से स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी है, और उनको अगर बनानी है, तो नाउ दे हैव गॉट अ रफ आइडिया। आई एम श्योर कि वो अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं बना पाएंगे, बट दे हैव गॉट अ रफ आइडिया, और आप कोड भी शेयर कर देंगे तो प्रॉब्ली दे विल प्ले अराउंड विद दैट कोड, जैसे भी हाँ होगा। बिल्कुल। आपने जो बुक्स बताई स्टार्ट करने के लिए, एक बार फिर से बता दो यार, कौन कौन सी बुक्स हैं, या कौन से आर्टिकल्स हैं, या कौन से यूट्यूब में ऐसा है जिसको हम सुने? नहीं, बुक्स मतलब बुक्स तो आप कोई भी रिकमेंड फॉलो कर सकते हो, बट codeacademy.com मैंने बताया पाइथन के लिए। फ्री कोर्स है वहाँ पे, या गूगल पाइथन क्लासेस है, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं उसके। तो वो आप फॉलो कर सकते हो पाइथन के लिए। एंड डोंट जस्ट जस्ट आप टारगेट सेट कर लो कि 7 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं देना है ना, तो ही वो हो पाएगा। अगर आप उसको टफ समझोगे तो टफ रहेगा, टफ नहीं समझोगे तो टफ नहीं रहेगा। यू नीड डेफिनेटली नीड अ मेंटर, आप जहाँ पे भी स्टक हो तो आपको हेल्प मिले और आपको चैलेंज होता राइट, रहे। हाँ, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, वो जो एज केसेस होते हैं जो मिस कर जाते हैं हम, है ना?
हाँ हाँ, वो ओवरसाइट हो जाता है, वो प्रोग्रामिंग के टाइम इनिशियल डेज में होता है। एंड जो भी आपको मेंटर या ट्रेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट है कि ही नोज कि हाँ आप वो मिस्टेक करोगे, और करना भी जरूरी है, तो ही आपको वो मजा आएगा उस जर्नी का। वो घुट्टी पिला के देने में वो नहीं होगा। वो प्रोग्रामिंग इज नॉट लाइक दैट। आप जब तक करोगे नहीं, नोबडी कैन लर्न प्रोग्रामिंग ऑन फ्रॉम अ बुक और जस्ट बाय वाचिंग वीडियोस, होगा ही नहीं। आपको जाना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बग आएंगे, डिबग करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो इट हैज टू बी लाइक योर बेबी, तो ही वो ग्रो करेगा ओवर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सही। और आपको अगर किसी ने रीच आउट करना है तो आपका क्या रहता है, मतलब आप 1-to-1 सेशन लेते हैं या पूरा बैच रहता है, या कैसा है आपका पढ़ाने का स्टाइल? अभी तो लाइक नॉट बीन डूइंग क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, बट हाँ बैच ही रहता है। और 1-to-1, मेनली मैं 1-to-1 हेल्प करना पसंद करता हूँ, बिकॉज दैट्स द वे ऑफ लर्निंग। मैंने देखा है काफ़ी जगह है जहाँ पे दे आस्क ह्यूज मनी और सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको व्हेन दे आर स्टक। तो कैसे रीच आउट करें, लाइक दे कैन नॉट। अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है प्रोग्रामिंग में, स्टक हूँ मैं, 3 दिन बाद वेट नहीं कर सकता टू गेट इट रिजॉल्व। तो मुझे इमीडिएट एक्सेस रहेगा तो ही, नहीं तो वो इचिंग होती है ना कि चल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा है। तो वो तुरंत रिजॉल्व होती है तो ही वो मज़ा है सीखने का। तो मेनली मेरा वैसे ही रहता है कि 1-to-1 मैं हेल्प करता हूँ, एंड देन टीच इन अ बैच। यार मजा आया मेरे को यार सुमित भाई, मतलब आपसे कनेक्ट करके। और मुझे लगता है कि किसी दिन आपको और मुझे कॉमन टाइम मिलेगा ना, तो हम एक सीरीज भी बना देंगे कि यार हाँ लेट्स मेक अ एल्गो ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। यूजर से पूछ लेंगे यार, यूजर्स को अगर लगता है कि यार हाँ हमें लाइव भी कुछ करके दिखाना चाहिए, तो हम देखेंगे। एंड हम दो तीन एपिसोड्स उसमें बना सकते हैं कि यार देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट लाइव चल रही है, देखो ये, मतलब सो दैट वी गो इन डिटेल। बट वो तभी जब यूजर्स रिस्पॉन्स करेंगे। और यूजर्स को अगर चाहिए कि रिस्पॉन्स करें, तो प्लीज आप रिस्पॉन्स कर देना, आप कमेंट कर देना। एंड सुमित भाई, आपने अपनी बुक भी एक लिखी हुई है, आई थिंक सो, चैटबॉट विद पाइथन करके। चैटबॉट क्या होता है ये? चैटबॉट सिंपल है, राइट? लाइक जो भी सीरी आप देखते हो, या फिर गूगल है, या फिर एलेक्सा है, राइट? तो दैट्स लाइक अ चैटबॉट। तो चैटबॉट टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है, वॉइस बेस्ड भी हो सकता है। एंड हिंदी टॉप 50 फ्रॉम गाना। चैटबॉट का कुछ गया आपका कमांड गया? माय एलेक्सा गॉट एक्टिवेटेड। ओ मैंने एलेक्सा एलेक्सा बोल। था ना, तो वो कीवर्ड था टू गेट इट रीएक्टिवेटेड, और पता नहीं उसने क्या समझा और हिंदी टॉप 50 बजाने लगा। तो बेसिकली चैटबॉट सिंपल है। आप कुछ आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ तो चैटबॉट मिलता ही है हेल्प सेक्शन में, टू आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो जो बुक मैंने लिखी है वो ऑफ कोर्स काफ़ी पहले लिखी थी, 3 साल हो गए, बट स्टिल इट्स गोइंग गोइंग गुड। तो बुक आप देख सकते हो। फील फ्री टू रीच आउट टू मी अगर आप इंटरेस्टेड हो चैटबॉट्स के लिए, क्योंकि बुक कॉस्टली है बिकॉज पब्लिश फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो अच्छा। हाँ, तो अमेजोन पे आप जाओगे तो आई थिंक 23-2400 रुपीज इज क्वाइट कॉस्टली फॉर एन इंडियन ऑडियंस। तो आई बी हैप्पी टू हेल्प अगर आप इंटरेस्टेड हो चैटबॉट्स सीखने में। बहुत सही यार, बहुत सही। ऑडियंस यार कोई सिखाने के लिए अगर रेडी रहता है, तो मुझे लगता है कि हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। मैं तो कर लेता हूँ, मुझे सिखा दो भाई। सो नाइस टू कनेक्ट विद यू सुमित। आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब इट्स क्लियर कि यार यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर टीचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आजकल फुरूज बहुत है, फुरूज मतलब खुद नहीं आता कुछ, हम बहुत है, सिखा बहुत देंगे। है। और इसीलिए इसीलिए ट्रेडिंग में मुझे दिखता है कि लोग सीख के सिखाते हैं, मतलब बस सिखा रहे हैं क्योंकि सीखने वाले हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ से दे कैन गेट सम मनी, तो वो सीख के सिखाते हैं। तो वो नहीं हो पाता। मेरे लिए क्या है कि मैं ये पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, डे इन डे आउट। मैं पाइथन में कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, डिजाइन, आर्किटेक्चर, मल्टीपल सिस्टम्स बनाए, स्टार्टअप्स के साथ काम किया है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी देखा है कि हाउ हाउ टू बिल्ड प्रोडक्ट्स जहाँ पे आप बहुत कम रिसोर्सेज हैं, राइट? एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ दैट। कोई भी नहीं बताएगा, दे विल टीच एल्गो ट्रेडिंग, बट वो इसी टू बताएंगे, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? बट यहाँ पे कॉस्ट भी आपका बच रहा है। एक फॉर रिटेल ट्रेडर क्या मैटर करता है, अगर वो साल का अगर 10,000 रुपये बचा ले रहा है सर्वर का या कुछ का भी, तो बहुत है। बहुत सही है। और वो पावर मिल रही है यार उसको, पैसे की बात ही नहीं है, हम्म। पावर मिल रही है उसके हैंड में। एंड बाय द वे, जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर, मेरा सुमित के साथ कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसको यूजर्स दूंगा तो मेरा भी कुछ कट रहेगा, मिलेगा तो बढ़िया है चलो। पर नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, मैं भी सुमित से इतना डिटेल में उसको आप लोगों के साथ ही जान रहा हूँ। थैंक यू सुमित यार फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट, फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। आई होप कि यार हम someday we do this 3-4 लाइव सेशंस एंड वी कोड इन फ्रंट ऑफ देम, एक एक घंटे की कोड के ऊपर बात करें हम सिर्फ, सो दैट यूजर्स गेट टू नो मोर इन डिटेल।
तो मजा आया यार सुमित, देखते हैं फ्यूचर में क्या है कैसा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ गुड नॉलेज यार विद अस। थैंक यू सो मच नितिश, थैंक यू, टेक केयर। ठीक है, सो ऑडियंस देख लो यार, आप लोग थोड़ा सा सीखो, जितना उन्होंने बोला उसको ट्राई करो। मुझे ऐसा लगता है कि यार अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए कोडिंग को, क्योंकि मेरी ये प्रिडिक्शन है कि आने वाले टाइम पे कोडिंग जो है वो नॉर्म होने वाला है। मतलब आपकी जनरेशन, आपकी आने वाली जनरेशन, खुद के लिए मत सीखो, चाहे आने वाली जनरेशन के लिए सीख लो। किसी को आप टीच कर सको उतना सीख लो, बेवकूफ ना बनो उतना सीख लो। और आपको अगर पावर चाहिए, रियल पावर, तो वो तभी आएगी जब आपके हाथ में हथियार होगा। वो हाथ में हथियार कब आएगा? जब आप सीखोगे कोडिंग। तो वो बहुत जरूरी है यार। ठीक है, मैं अपना यही काम करता रहूंगा। मेरी कोशिश यही है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिले। कुछ तो इस पॉडकास्ट से सीखा होगा, अगर हाँ तो शेयर कर देना पॉडकास्ट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और लाइक कर देना इस वीडियो को। और कमेंट में जरूर बताना कि क्या हम सुमित भाई को वापस बुलाएं और एक 3-4 एपिसोड सीरीज बनाए इस पे, कि यार हाँ यार हम कोडिंग को और डिटेल में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। बहुत मुश्किल होता है यार बुलाना लोगों को, उनका टाइम लेना, उनके टाइम की भी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो आई होप यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस फार। हैप्पी बैक टेस्टिंग, ये मैं बोल देता हूँ हमेशा। बाय बाय।